देखो कथा बहुत जल्दी समाप्त होगी, सिर्फ सुखदेव जी का जन्म हो जाने दो और कोई बात नहीं है। कथा शीघ्र ही विश्राम होगा। 5:06 है, थोड़ा सा समय और लगेगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ पर पार्वती जी कथा सुनती हैं, भगवान कथा सुनाते हैं। सुनते सुनते मैया को नींद आ गई और उसकी जगह अब सुखदेव जी ने सुख रूप में जो भ्रूण था वह बाहर निकल आया। उसने सोचा कि माँ को तो नींद आ रही है और कथा अब रास पंचाध्यायी की हो रही है, महाराज की कथा होने जा रही है और मैया सो गई। और मैया सो जाएंगी, कहीं भोले बाबा जग गए तो फिर कथा बेकार, कथा ही बीच में डिस्टर्ब हो जाएगी और पता नहीं भोले बाबा फिर कथा करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए कि कथा अनवरत चलती रहे, तो पार्वती मैया भूखा भरने लगी। पार्वती मैया की जगह जो सुख था वह सुख का बच्चा जो है शिशु वह भूखा भरने लगा। ऐसा करते जा। अब जैसे ही कथा समाप्त हुई, भगवान कथा करते जा रहे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहे सुनहि सभी विधि सब संता। जब उन्होंने ये कहा, अंत में कहा, बोलो राम राजा सरकार की जय। इतने में जैसे ही आंख खुली है तो वहां पर देखा कि मैया सो रही है। अब तो भोले बाबा को क्रोध आ गया। उन्होंने अगल बगल देखा, यहाँ वहां दृष्टि डाली तो देखा एक पत्थर की एक कूटर में एक सुख का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ भूखा भर रहा था। भगवान ने तुरंत त्रिशूल उठाया, उसको मारने के लिए दौड़े। भागता भागता बेचारा वहां से चला। और अब इधर सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं सौनक जी कि प्रभु ये बताइए कि जब कोई बच्चा अंडे से निकलता है, अंडे से, तो उसके लिए जो पक्षी होता है वो उसको अंडे को सेता है, और बिना से जो है ये बच्चा कैसे बाहर आ गया। तो देखो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान कथा करते थे तो बीच बीच में जब भगवान की कथा को करते करते रोने लगते थे, आंसू आने लगते थे, तो रोते हुए उसके ताप से आंखों से निकलने वाले जो आंसू होते हैं उनके ताप के कारण वह अंड जो है निषेचित हो गया और उससे शिशु रूपी जो सुख था, जो तोता था, वह अंड से बाहर आ गया। अच्छा, भगवान को क्रोध भी इसलिए आया क्योंकि वह शिशु ऊपर से कथा सुन रहा था, भगवान नीचे बैठे हुए थे, इसलिए भी भगवान को क्रोध आया। भगवान ने पीछा किया, पीछा करते करते वह भागते भागते वह कहां पहुंचा? वह पहुंचा सम्यक प्राशास्त्रम बद्रिकाश्रम में। वहां जो विटका देवी थी, ये व्यास जी की पत्नी थी। भगवान वेद व्यास की जय। वहां जाकर के विटका मैया के गोद में जाकर के बैठ गया और वहां से उनके सूक्ष्म रूप में कर्ण के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर गया। इधर भोले बाबा जल्दी जल्दी पहुंचे और जाकर के सब जगह जब उसके पीछे पीछे भागते रहे और अंत में जाकर के उस आश्रम में बाहर ढूंढने लगे। व्यास जी ने कहा, प्रभु आज कौन सी आफत आ गई जो आप यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हैं? बोले मेरा एक शत्रु है, वो वहां पर यहीं कहीं छिपा हुआ है। प्रभु कौन सा शत्रु है, मुझे तो नहीं दिखाई देता। बोले मेरा एक शत्रु है, वो यहीं कहीं छिपा हुआ है तुम्हारे, मैं गारंटी से ये कहता हूं तुम्हारे आश्रम में ही है। भगवान वेद व्यास ने अपने अंतर्मन से ध्यान किया, जब समझा कि सुखदेव व्यास के रूप में सुखदेव जो है गर्भ में आ गए हैं, उन्होंने भोले बाबा से कहा, प्रभु ये बताओ इस कथा को सुन, आपने उसने अपराध क्या किया? बोले अपराध तो बहुत बड़ा किया है, एक तो अमर कथा सुन ली, दूसरा अपराध ये ऊपर बैठ करके सुनी, और तीसरी बात ये कि हुक्का भरता रहा पार्वती जी के।
पार्वती हुक्का भर रही थी, उनकी अनुपस्थिति में वो भरने लगा, हमें धोखा दिया। अच्छा तो फिर अब क्या होगा? बोले मैं उसको मार दूंगा। बोले कथा से क्या लाभ है? कथा सुनने से ये लाभ है कि वो अमर हो जाएगा। बोले अमर हो जाएगा तो कथा तो उसने रसपान कर ली, तो अमर तो वैसे ही हो गया, अब तुम मारोगे कैसे? बोले बात तो सही है, जब अमर कथा रसपान कर ली मार भी नहीं सकते। फिर तो फिर उन्होंने कहा कि अरे जब ये बात है तो फिर शंकर जी बोले कुछ भी हो जाए, हम तो 12 साल वहीं पे खड़े रहे, हम तो मार के रहेंगे। अब 12 साल निकल गई, 12 साल तक सुखदेव जी बाहर ही ना आवे गर्भ से, कई बड़ी आफत, अंदर ही से बाहर ना आवे। बहुत प्रयास किया, वेद व्यास जी ने कहा बेटा बाहर निकलो, समय पूर्ण हो गया है, तुम्हारी माँ कष्ट हो रहा तुम्हारी माँ को। बोले ना पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, ये माया घेर लेगी, माया बड़ी प्रबल है विष्णु की। अच्छा तो फिर क्या करें? बोले हम नहीं आएंगे, जब विष्णु ही खुद आकर के कहे कि माया नहीं घेरेगी तब मैं बाहर आऊंगा। अच्छा तो फिर जो है भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान विष्णु आए, उनने स्वयं नारायण ने आकर कहा बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट है, तुम्हें माया नहीं घेरेगी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। जब त्रिवाचा हरा ली है तब सुखदेव जी बाहर आए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ है, अब तो सुखदेव जी पैदा होते ही नाभि छेदन हुआ नहीं कि भागने लगे, इतने से छोटे और इतने बड़े हो गए और भागने लगे। अब पीछे पीछे पिताजी बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा कहाँ? अरे रुको तो, बेटा काय को भागे चले जा रहा है जंगल में। वहां जाकर के सुखदेव जी के प्रतिपक्ष में वृक्षोत्तर देते थे, वृक्षोत्तर देते थे व्यास जी को। ऐसे सुखदेव जी महाराज थे। जब आगे चले तो एक स्नान कर रही थी कुछ स्त्रियां, नदी में घाट पर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज चले जा रहे, 16 साल के हो गए, अच्छा सीधे पैदा हुए और 16 साल के हो गए, चले जा रहे। अब जो है व्यास जी पीछे पीछे, बेटा रुक तो जाओ, बात तो सुनो। वो ना रुके, बोले नहीं हम तो चले, हम तो जिस उद्देश्य से आए हो वो करेंगे। गए, अब पीछे से जो है व्यास जी चले जा रहे। स्नान कर रही थी स्त्रियां, उन युवतियों को देखा, उनने जल्दी जल्दी निर्वस्त्र कर रही थी स्नान, तुरंत जल्दी जल्दी जैसे तैसे कपड़े अपने लपेट लिए। कब? जब नहीं लपेटे जब सुखदेव जी निकले, तब नहीं, जब सुखदेव जी के पिताजी निकले तो वस्त्र लपेट लिए। अब वो पिताजी, जब व्यास जी ने पूछा मेरा बेटा तो जवान यहाँ से निकल गया, उसको देख करके तो तुमने वस्त्र नहीं बदले, वस्त्र नहीं पहने, और मैं बूढ़ा आड़ा आदमी 85 साल का, मुझे ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई पड़ रहा है, और तुम्हें हमें देख करके तुम कपड़े पहन रही हो। और जब हमारा बालक निकल गया 16 साल का, जो युवावस्था में है, किशोरावस्था में, उसको देख करके तुमने वस्त्र नहीं बदले, इसका कारण? बोले महात्मा जी आपके अंदर ये भेद है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, आप ये समझते हैं ये स्त्री है ये पुरुष है, लेकिन आपका बालक जो सुखदेव है उसके अंदर ये भाव नहीं है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, उसको ये नहीं दिखाई देता है। उसको दिखाई देता है क्या? एको देवा सर्वभूतेषु मूढ़ा सर्वांतर्यामी सर्वभूतादिवासा, वह परमात्मा दिखाई देता है जो हृदय में विद्यमान है। सिय राम वह सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए सबके अंदर भगवान है, ये मान के चलना। कभी कोई बिना ईश्वर का कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, उसकी आत्मा को कभी कष्ट मत दो। यदि उसको कष्ट देंगे तो हम अपने परम प्रभु बाके बिहारी को कष्ट देते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज जब चले गए, अब यहाँ व्यास जी बेचारे लौट के आ गए। सुखदेव जी गए, अब वहां पर एक कंदरा में जाकर के तपस्या करने लगे। व्यास जी ने एक बार क्या किया कि अब व्यास जी तो बड़े असंतुष्ट है कि हमने जो है पता नहीं कितना वेद पुराण लिखा, सब कुछ लिखा, हमें तसल्ली फिर भी नहीं हो रही, मन को शांति नहीं मिल रही। कितने वेद पुराण पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। तब उनको जो है नारद जी ने उपदेश दिया। नारद जी ने बताया कि तुम जो है अभी तक तुमने सब कुछ किया है, लेकिन भगवान की कथा नहीं लिखी, इसलिए अब तुम भगवान की कथा लिखो, उसको गुणगान करोगे, तब तुम्हारे अंदर शांति प्राप्त होगी। तो वेद व्यास जी ने क्या योजना रची? उनके 4 शिष्य थे, एक का नाम था सुमंतु, एक का नाम था वो
सुमंतु और वैश्यम पायन जी और एक थे जन्नू ऋषि थे और एक जैगी शब्द मुनि थे। इनको भेजा, बोला जाओ बेटा तुम जा करके ऐसे गुणगान करना कि वहां पर उसके कान में चले जाए सुखदेव जी के, ऐसे श्लोक वहां गाना। गए वहां पर जाके गाने लगे, बरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विप्रदवासम कनक कपिसम। अब जब ऐसा वर्णन किया कि बरहा पीडम, बढ़िया भगवान मोर का मुकुट लगाए हुए, पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बढ़िया कर्ण में सुंदर सोने के कर्ण फूल चमक रहे हैं, बैजंती माला पहने हुए हैं। जब ऐसा कहा तो सुखदेव जी महाराज ने जब ये सुने और एकदम शांत रह गए वो सारे चारों कुमार, तो सुखदेव जी महाराज ने उनसे पूछा जाकर के कि ये तुम जो श्लोक गा रहे थे, ये श्लोक तुमने कहां से सीखे, हमें भी सुनाओ, आगे भी सुनाओ। बोले तो तुमको हमारे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा। गुरुजी के पास ले गए, वहां पर कहा ये तो हमारे पिताजी का आश्रम है। अरे तुम्हें तो यहीं पर पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, गले से लगा लिया, मेरा बेटा आ गया। सुबह का भूला सांझ का आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता है। अपने बेटे को कथा सुनाई, सिखाई। सुखदेव जी महाराज ये कथा करते हैं। तो अब देखिए, अब कथा आपकी पूर्ण, आज का यही कथा का विश्राम कर रहे हैं। कल आगे कथा आगे बढ़ेगी और इन गुरु रूपी सुखदेव जी का ध्यान करते हुए हम उनसे अपने गुरु का ध्यान करते हैं। अभी देखिए तो गुरु का ध्यान कैसे करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण खड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण खड़ा तेरे चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण खड़ा तेरी चरणों में जगह देना। चरणों में जगह देना। चरणों में जगह देना। शरण खड़ा तेरी चरणों में जगह देना।
मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मुझको भी जगह देना। गुरुदेव दया करके तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। मेरी नाव भंवर डोले, इस पार लगा देना, भंवर डोले इस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस निर्धन तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरे मुझको अपना लेना। दुख का मारा हूँ,
अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करना मुझको अपना लेना। बाकी बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है। पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरिधाम यही हरिनाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। यही जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तार दी। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला।
आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्र सदा भवम भवानी तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या तुमेव, तुमेव शरणं मम देवि, तुमेव शरणं मम देवि, तुमेव शरणं मम देवि। बोलो भागवत भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानास्वर्ण पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वराः। ओम श्री राधा कृष्ण हनुमान पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। धर्मचारो व्यपान भावोपेति रुचिर्लीलाकिर सारथियं यतं च कृपया दीप्राण तमकं वासाय नमः। ओम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम भवानी की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्योजायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निजायतः। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी तेरी
तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा करके ही होगी, उतारों में गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गावे संत करे नारद गुणगान करे तेरी दाता। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ज्ञान, नारद गुणगान करे वीणा की तार। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, जय हो नारद गुणगान करे तेरी दाता। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ज्ञान, नारद गुणगान करे वीणा की तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरी बात करते हैं पुकार। दास व्यास गावे तेरी आरती। मैं बसा करके ही होगी उतारों में गिरधर तेरी आरती। मैं बता तेरी होगी उतारों में गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती। तारों में गिरधर तेरी आरती, तारों में गिरधर तेरी आरती। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। ओम गजाननः द्वादशेतानि नामानि यावतीक्ष्णयादपि विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्च विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं